ड्रॉप नहीं गए, आराम से जा। तो गाइस मैं आई हूँ बेलपत्र तोड़ने के लिए और हमने यहाँ से तोड़ लिए हैं बेलपत्र। और इतने मोटे मोटे कांटे हैं, देखो आप कितने मोटे मोटे कांटे। तो गाइस देखो यहाँ पे हमारी मम्मी खवा रही है रोटी गाय को। चल गई आंटी छठे। आता रोटी खा के जब जाएंगी ये दरवाजे पे ही खड़ी हैं। अभी मैं अंदर नहीं गई, यहीं पर खड़ी हूँ बाहर ही, क्योंकि अंजलि आने। ये रही हमारी दांतन, इतनी लंबी दांतन तोड़ी है, बहुत तेज ढूंढने से मिली है ये अब नीम भी। देखो ये हमारी मम्मी आ रही है, मम्मी नहीं तो गाइस मैं आई हूँ ऊपर, बहुत अच्छी हवा चल रही है ऊपर, न राहत मिलेगी ऊपर आके, क्योंकि तो गाइस ये है शाम का व्यू, ये आप देख सकते हो। इधर सूरज नारायण जी छुप रहे। हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग में आपको स्वागत है। मैं आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे गाइस, और आप पर ईश्वर अपनी हसीन कृपा बनाए रखे। तो गाइस मैं चलती हूँ, मैं जा रही हूँ अब बेलपत्र लेने, क्योंकि हम संडे के दिन ही तोड़ते हैं बेलपत्र, बताते हैं ऐसे पंडित जी ने बोला था। तो संडे के दिन तोड़ना चाहिए, मंडे के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये भोले बाबा का श्रृंगार होता है। और इसे बेलपत्र को भोले बाबा के, जैसे मंडे को दिन होता है भोले बाबा का, तो उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए और उससे पहले ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस दिन तो भगवान का दिन होता है और व्रती रहते हैं और भगवान की पूजा होती है, तो उस दिन नहीं तोड़ा जाता है। तो गाइस हम जाएंगे तोड़ने के लिए, मैं और अंजलि, क्योंकि अब कौन सा ये 7वां व्रत है और 7वां, ये अब के 8वां आएगा, और कल की तो तीज हो ही गई, और अब रह गए 12 दिन। 11वें दिन तो पड़ जाएगा रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पड़ रहा है। और मुझे इसके साथ दुकान पर भी जाना है, और मैं इसको लेके जाऊंगी बेलपत्र तोड़वाने के लिए। तो पहले बेलपत्र तोड़ के आते हैं और फिर गाइस आपसे बात करते हैं। और ये मंगाया है मैंने आंवला, और इतना सारा आंवला है ये मेरा, इसका जूस पियो, बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है और सेहत में भी बहुत आराम करता है ये, और ठंडा बहुत रहता है ये। मैं आपको बता देती हूँ, पहले ही आपको बता देती हूँ, ये बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है। हाँ बेटा, आपके जो मेला लगे ना, हाँ अब छठ चालू होने वाली है, तो अंजलि की बुकिंग हो गई है कि मेला आपके लगेगा, तो मम्मी हम चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। और इस पर एक बहाना बहुत अच्छा है, अब मैं पहले नहीं जाती थी मेला फिलों में, अब इस पर बहाना क्या है मैं आपको बताती हूँ। मम्मी आपका ब्लॉग बनेगा वहाँ पे, आप ब्लॉग बना के लाना, और वहाँ पे झूले हैं, ये है वो है, तो अंजलि है। तो गाइस मैं चलती हूँ पहले बेलपत्र के पत्ते लेने, फिर आपसे बात करती हूँ। तो अंजलि चलो, चप्पल तो पहनो नहीं। हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग में आपको स्वागत है। मैं आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे गाइस, और आप पर ईश्वर अपनी हसीन कृपा बनाए रखे। तो गाइस मैं चलती हूँ, मैं जा रही हूँ अब बेलपत्र लेने, क्योंकि हम संडे के दिन ही तोड़ते हैं बेलपत्र, बताते हैं ऐसे पंडित जी ने बोला था। तो संडे के दिन तोड़ना चाहिए, मंडे के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये भोले बाबा का श्रृंगार होता है। और इसे बेलपत्र को भोले बाबा के, जैसे मंडे को दिन होता है भोले बाबा का, तो उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए और उससे पहले ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस दिन तो भगवान का दिन होता है और व्रती रहते हैं और भगवान की पूजा होती है, तो उस दिन नहीं तोड़ा जाता है। तो गाइस हम जाएंगे तोड़ने के लिए, मैं और अंजलि, क्योंकि अब कौन सा ये 7वां व्रत है और 7वां, ये अब के 8वां आएगा, और
कल की तो तीज हो ही गई और अब रह गए 12 दिन। 11वें दिन तो पड़ जाएगा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पड़ रहा है। मेरे घर दुकान सीधी चली। और मुझे इसके साथ दुकान पे भी जाना है और मैं इसको लेके जाऊंगी बेलपत्र तुड़वाने के लिए। तो पहले बेलपत्र तोड़ के आते हैं और फिर गाय साहब से बात करते हैं। और ये मंगाया है मैंने आंवला, और इतना सारा आंवला है ये मेरा। इसका जूस पियो, बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है और सेहत में भी बहुत आराम करता है ये, और ठंडा बहुत रहता है ये। मैं आपको बता देती हूँ, पहले ही आपको बता देती हूँ, ये बहुत ठंडा रहता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है। हाँ बेटा, आपके जो मेला लगे ना, हाँ उसमें चलेंगे। हाँ, अब छठ चालू होने वाली है तो अंजलि की बुकिंग हो गई है कि मेला आपके लगेगा तो मम्मी हम चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। और इस पर एक बहाना बहुत अच्छा है। अब मैं पहले नहीं जाती थी मेला फिल्मों में, अब इस पर बहाना क्या है मैं आपको बताती हूँ। मम्मी आपका ब्लॉग बनेगा वहाँ पे, आप ब्लॉग बना के लाना, और वहाँ पे झूले हैं, ये है वो है। तो अंजलि है। तो गाइस मैं चलती हूँ पहले बेलपत्र के पत्ते लेने, फिर आपसे बात करती हूँ। तो अंजलि चलो, चल चप्पल तो पहनो नहीं, बहुत होता है, चलती चलती बात करती है, चलती पे भी जाएगी जब डांस करने लगेगी रास्ते में। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से और अंजलि ने खोल लिया है गेट। तो गाइस हमें रास्ते में और हम जा रहे हैं बेलपत्र के पत्ते ठोपर खाते हुए। यहाँ पर ईंट बिछ रही हैं, बड़ी बड़ी ईंट निकल रही हैं और ठोपर खाते हुए निकल रहे हैं हम यहाँ से। और ये है बेलपत्र का पेड़, अब हम इसे तोड़ के लाएंगे। अब बेलपत्र इसमें कांटे बहुत लंबे लंबे हैं। थोड़ी तेज बोलो। कांटे बहुत तेज हैं। तेज नहीं है, बहुत लंबे। वो तो बड़े अपने है, आराम से जा। सब ने तोलना अगले इतवार तक। तो गाइस मैं आई हूँ बेलपत्र तोड़ने के लिए, और हमने यहाँ से तोड़ लिए हैं बेलपत्र। और इतने मोटे मोटे कांटे हैं, देखो आप कितने मोटे मोटे कांटे हैं इसमें, बहुत ज़्यादा कांटे हैं। और कहीं ना कहीं तो चुभ ही जाता है, जब तोड़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं तो चुभ जाते हैं कांटे, हाथ में बहुत तेज लगते हैं। ऐसे लंबे लंबे कांटे हैं, बहुत मोटे मोटे। और ये अंजलि डायलॉग मार रही है पीछे से खड़े हो गए। हाँ चलेंगे, और यहीं पर रहेंगे क्या। तो गाइस मैंने पत्ते ये तोड़ लिए हैं और हम चल रहे हैं अपने घर। अब तो ये काम तो हो गया, अब दूसरा काम करने रह गया हम पर। दूसरा काम रह गया, वो भी हम निपटा के आते हैं अभी। और अंजलि मुझे छोड़ के चली गई है यहीं पर। क्या आ रही है अंजलि? दुनिया मांगे अपनी मुरादी। भैया के आगे ऐसे गीत गा रही थी अंजलि, जब कुलदीप कह रहा। कुलदीप क्या बोल रहा था अंजलि? फिर कुछ तो बोला था। मम्मी कौन सा गीत गा रही है? पढ़ना तो है ना। दुनिया मांगे अपनी मुरादी, मैं तो मांगू साजन, ऐसे अंजलि गीत गा रही थी। ये साजन मांग रही है। ना कह रहा भैया ऐसे। हाँ समझ जाता। रोटी खा के जब जाएंगी ये दरवाजे पर ही खड़ी है। अभी मैं अंदर नहीं है, यहीं पर खड़ी हूँ बाहर ही, क्योंकि अंजलि आने वाली है ऊपर से, रोटी लेने गई है ऊपर। अभी कब आऊंगी?
जी आ गई। अरे थाल में रख के लाइए, कभी हाथों से छूती नहीं है। ले आती हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पे हमारी मम्मी खवा रही है रोटी, गाय को हूँ कर रही है। कचौरी खा रही है, कचौरी नहीं रख के ले आई है। और क्या सलाम रखते हैं मम्मी, हमको बिजली में चलना है। डन कर दो। अभी भेजू मैं ना मैं। अरे चल गई आते छठे। फिर मेला कितने दिन को लगे? उधर जो मम्मी, फिर मेला कितने दिन का लगता है? मेला छठे लगे 15 दिन की मस्ती दी गई। अच्छा देखो ये हमारी मम्मी आ रही है। मम्मी नहीं तो ये तो खवाती नहीं है। ये मम्मी हाथ में भी रोटी नहीं लेती है। ये मम्मी नहीं, ये मम्मा है। मम्मी नहीं है, मम्मा है। कम हियर आइए आइए, आपका घर का इंतजार। मेरे तो पैर भी दुखते हैं नीली। कहीं नहीं तो बहुत थकाती है तू मुझे। ओ झूठ बोलती है मम्मी। मुझे बेलपत्र भी रखनी दीदी है। अरे मैं भूल गई बेटा। चलो वो भी जरूर रखूंगी। तो गाइस मैं बेलपत्र तोड़ के ले आई हूँ। और कल है मंडे और कल है भोले बाबा का दिन। कल चलेंगे मंदिर पे, जल्दी नहा लियो। बस दो मंडे और रह गए हैं। कल जल्दी नहा लेना, पड़ेंगे फिर सावन का महीना खत्म हो जाएगा। कल जल्दी नहा लेना। हाँ कल जल्दी जगेंगे सुबह। कल हम भी पूजा कर आएंगे। फिर चलेंगे मंदिर। बड़ा मन लगता है, सुबह सुबह नहाते हैं, पूजा करते हैं और फिर मंदिर जाते हैं। मैं तो गई हूँ कई बार। मेरा तो बहुत मन लगता है सुबह सुबह। हाँ चलो तो राम राम। तो मैंने ये धो दिए और धो के इन्हें फ्रिज में रख दूंगी। और तुम्हें बहुत छोटे छोटे पत्ता लेके आएंगे। ये तो छोटा वाला है और ये सारे छोटे छोटे पत्ते, कितने छोटे पत्ते हैं। मम्मी जल्दी धरो, गर्मी लग रही है। अभी पंखा चला दूं ना। तो मैंने रख दिए इसमें ये। सुबह मैं इन्हें निकालूंगी और सुबह जाऊंगी फिर मंदिर में पूजा करने के लिए। और सुबह फिर इन्हें निकालूंगी मैं बेलपत्र को। और अंजलि मेरे साथ जाएगी पूजा करने के लिए, ये जाती नहीं है। और कल ये हमारे साथ पूजा करने के लिए जाने। हर बार जाती हूँ मैं, झूठ कम बोलो। 2 बार तो चली जाती है, 1 बार नहीं जाती, फिर 1 बार चली जाती है, फिर 1 बार नहीं जाती है। ऐसा करती है ये। अच्छा दीदी तो नहीं बोली थी दीदी आप चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ तो वो तो सब बहाने ही दीदी है। दीदी पूजा के लिए रेडी हो जाएगी जब अंजलि नहाने जाएगी। जब अंजलि नहाने जाएगी तो अंकिता फिर टाइम नहीं कर, मतलब वेट नहीं करती है। अंकिता फिर उठा लेती है और अपना लेट भाग जाती है। मम्मी ये मुझे लेट कर देगी। और अंजलि जब बाथरूम में घुस जाती है तो मीटते मीटते धीरे धीरे नहीं हुए लगाती है। दिखाना क्या लेके आई है मुझे, दिखाना। तो गाइस देखो हम गए थे दुकान पर और ये लेके आई है टकटक है। क्या है ये? टकाटक। ये टकाटक है। और ये क्या? पंजाबी तड़का। ये टकाटक है गाबट। ये पंजाबी तड़का है, पंजाबी तड़का। ये मेरी टॉफी है भाई। और ये अंजलि की है टॉफी। ये बाकी है आम कच्चे की। आम। आम की है ना, आम के कच्चे आम। ये बताओ ऐसी चीज खाती है, ये मोटी हो जाएगी कभी। यार तुम कुछ ना देती मुझे खाने के लिए। ऐसा बता रही हूँ, बहुत तेज मारूंगी। एक डंडी लाऊंगी नीम की और फिर पिटाई करूंगी तेरी तबीयत से। और मुझे दांतन लेके आनी भाई के लिए, मैं दांतन नहीं लेके आई बेटा। मैं दांतन चल रहा हूँ पहले ला बेटा, आप नहीं लड़ेगा मुझसे नहीं तो। ओके मम्मी आप दांतन नहीं लाई, मम्मी आप दांतन नहीं लेके आई, तो मैं दांतन लेके आती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। और चीज मैं खा लेती हूँ। तो गाइस आज तो मेरा काम है घूमने का। अभी तो मैं बेलपत्र तोड़ के लाई थी और अब आई हूँ मैं दांतन तोड़ने के लिए, क्योंकि वो 2 दिन से मांग रहा है। अब दांतन हो गई ख़त्म तो मैं लेने आई हूँ। वैसे मैं वेस्ट नहीं करती हूँ दांतों को। जैसे दांतन को ले जाती हूँ मैं घर को, नीम की दांतन मैं कपड़ा में भेके और उन्हें रख देती हूँ, वेस्ट नहीं होने देती हूँ। तो मैं लेने आई हूँ दांतन और हम चलते हैं दांतन की तरफ। ये है यहाँ पर नीम और नीम की तोड़नी है मुझे दांतन। और नीम भी बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए हैं तो अब तोड़नी पड़ेगी दांतन। पहले तोड़ लेती हूँ मैं, जब आपसे फिर बात करती हूँ। मैंने तोड़ लिया दांतन।
ये रही हमारी दांतन। इतनी लंबी दांतन तोड़ रही है, बहुत तेज ढूंढने से मिली है ये। अब नीम भी बहुत ऊंचा हो गया है, दांतन भी नहीं मिल पाती है यहाँ पे, और बहुत ऊंचे से तोड़नी पड़ती है जब जाके ये दांतन मिली है। तो अब मैं चलती हूँ घर को। तो गाइस अब मैं चल रही हूँ घर को, क्योंकि अब मैंने दांतन तोड़ ली है और मैं अब घर जाके आपसे मिलती हूँ। और इतनी बड़ी दांतन तोड़ के लाई हूँ, देखो आप देख सकते हो इतनी बड़ी दांतन है ये बहुत बड़ी दांतन है। अब मैं एक कपड़े में भे के रख दूँगी और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, फिर बहुत बढ़िया चलेंगी ये, कुछ नहीं बिगड़ता है इनका। तो गाइस मैं इतनी दांतन लाई थी और इतनी सारी दांतन मैंने बना दी है इसमें से। ये देखो कितनी रेंज की दांतन बना दी है मैंने। और ये हैं 6 दांतन है, ये 6 ही है, मैंने गिन ली है 6 ही है, कहीं बोल रही थी कहीं ज़्यादा हो। तो गाइस मैं अपना काम निपटा के आई हूँ, बेलपत्र के पत्ते भी लेके आई थी और ये दांतन भी तोड़ के लाई हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी काम थे, ये मैंने निपटाए हैं, क्योंकि इन बिना काम नहीं चलता। और सुबह बहुत दिक्कत हो जाती है, तो कौन लेके आए बेलपत्र, और सुबह सुबह बच्चे भी लेट उठते हैं और उन्हें दूर जाना पड़ता है, जब जाके बेलपत्र लेके आती हूँ मैं भी। तो मैं अभी तोड़ लाई हूँ, वैसे भी तोड़ते नहीं है मंडे को, फिर पूजा ऐसे ही करके आते हैं, बेलपत्र हम तोड़ के नहीं लाते। तो गाइस मेरा काम तो ये निपट गया है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, थोड़ी देर ऊपर जाती हूँ, हवा खा के आती हूँ और फिर आगे मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। अभी मुझे दूध गर्म करने रखना है, और ये अभी लाए ठंडा पानी है ना, ये नहीं है ठंडा, ठंडा भी इसमें रखा है। पहले पानी पी लेती हूँ, मुझे पानी प्यास लग रही है बहुत तेज, क्योंकि काम बक के किए और कहीं मैं 2-3 जगह गई हूँ तो टाइम भी लगता है, और फिर चलो तो गाइस मैं आई हूँ ऊपर, बहुत अच्छी हवा चल रही है ऊपर, एक राहत मिलेगी ऊपर आके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी नीचे। तो अब जाके इन्हें आराम मिलेगा, 10 मिनट ऐसे ऐसे घूम के फिर मैं नीचे जाना है, फिर मुझे गर्मी में मरना है नीचे जाके। ये देखो सिंदूर भी बह के मेरा नीचे चल देता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और चौमासे वाली बोलते हैं ना, बारिश के टाइम पे होती है सड़ी वाली गर्मी, तो बस ये वही गर्मी है, सड़ी वाली। और मेरे पीछे इतने पेड़ पौधे आ जाते हैं, ये देखो आप, ऐसा लगता है जैसे कहीं जंगल में जाके खड़े हो गए हो। बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ये पेड़ पौधे, हरियाली बहुत अच्छी लगती है। और वो गए बाजार फल फ्रूट लेने के लिए बच्चों के लिए, कि बेटा को जूस चाहिए, तो वो जूस लेने गए हैं, बस अभी लेके आएंगे। अभी आए थे वो गांव से, और गांव से आते ही सीधे चले गए बाजार को। अब बाजार से आएंगे जब जाके कहीं आराम मिलेगा, नहीं तो बच्चों का काम निपटता ही नहीं है कभी कुछ। अभी गांव से आए, गांव से दूध लेके आए, अब बच्चों के लिए गए हैं, और कभी सब्जी के लिए जाते हैं। तो वही है कि कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, चलता ही रहता है। आज धूप भी निकली और मौसम ऐसा ही रहा, धूप सी निकली बंद हुई, ऐसा ही रहा, चल रहा है ऐसा ही। कभी कल तो बारिश आई थी, सुबह 5 बजे से ही पड़ी थी बारिश, आज तो नहीं आई है। तो गाइस ये है शाम का व्यू, ये आप देख सकते हो। इधर सूरज नारायण जी छुप रहे हैं, इनका छुपने का टाइम आ गया है। ये देखो कितना अच्छा ब्लू ब्लू हो रहा है, ये संतरा कलर सा हो रहा है। तो गाइस ब्लॉग का करूँगी मैं यहीं पर एंड, और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और गाइस इतने प्यारे और मैं बड़ी मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ, प्लीज़ मेरे ब्लॉगों को देखा करो और मुझे हौसला बढ़ाओ मेरा, और कमेंट किया करो। और मेरे चैनल को नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, और डेली वाले हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो गाइस मिलती हूँ अगले ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे, राम राम जी।